दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता है वो यहूदी उस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर उस यहूदी के पास पहुंचे। उसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर उससे पूछा, तुम उस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? उसने उन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही उसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो उस बच्चे की पैदाइश की अलामत है, और उसकी अलामत ये है कि इस वक्त उस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। तो इसका तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में भी हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और दोस्तों, यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ आप ही उसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। दोस्तों, कहा जाता है यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से यह भी कहा था, इस बारे में अपनी जुबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग उस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और उसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐस से पूछा, उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर उस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। उसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि ये सारी अलामात उस यहूदी ने गुज़श्ता अनबिया की पेशगोइयों से मालूम की थीं, और सब की सब बिल्कुल सच साबित हुई। रिवायात में आता है कि कुरैश के कुछ लोग अम्रो बिन नफील और अब्दुर्रहमान बिन जहश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उलट हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई। ये बात बहुत अजीब लगी। तब उस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने उन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक वाकया ये भी पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशरवान का महल हिलने लगा और उसमें शगाफ पड़ गए। नौशरवान का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर एक वाक़या ये भी पेश आया कि फारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और उसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन उस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई।
आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरा को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में शगाफ पढ़ने और आतिशकदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, उसका नाम सती है। नौशरवान ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सती से मिला, उसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरा को बताया। उस वक्त तक कसरा ने दूसरे काहिनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनाचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि पैदाइश के 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मोहम्मद रखा है? और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है, ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाएं और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। और दोस्तों, याद रहे कि मोहम्मद के मानी भी यही हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। दोस्तों, रिवायात में आता है कि वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। और अहमद का मतलब भी यही है कि सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अलामा साहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्दो सना करने वाले हैं और पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की बांदी थीं। उनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। उन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। उनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थीं। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से क्या क्या मौजज़ात पेश आए और हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या मौजज़ात मुलाहिज़ा फरमाए। इसकी मुकम्मल तफसील हम अपनी अगली वीडियो में पेश करेंगे, लिहाजा आपने हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना है और उसे भी ज़रूर देखना है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह होती है कि प्यारी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नज़र डाली जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में रौनक अफरोज़ होने से कबल ही हैरतनाक वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए थे, जिससे अरब मुआशरे में एक अजीब सी खलबली मच गई थी। हज़रत खालिद बिन मादान ताबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक मर्तबा कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाल बयान फरमाइए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश क्यों और कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी माँ आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख्वाब हूँ। मेरी माँ ने कि जब मैं उनके शिकमे मुबारक में था, ख्वाब देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। और दोस्तों, यही हदीस मुस्तदरक में कुछ इजाफी अल्फाज के साथ यूं तहरीर है। हज़रत अरबाज सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैं अल्लाह का बंदा और ख़ातमुल अनबिया उस वक्त से हूँ कि मेरे बाप यानी आदम अलैहिस्सलाम आबो गुल में थे। मैं उसकी तफसील बताता हूँ। मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी माँ आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख्वाब हूँ। और इसी तरह पैगंबरों की माएँ ख्वाब देखा करती हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ख्वाब देखा कि एक नूर है जिससे शाम के महल रोशन हो गए। फिर आपने ये आयत पढ़ी, सूरह अहज़ाब की ये आयत जिसका तर्जुमा है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझको गवाह और खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ पुकारने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा। और दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो कुरान हकीम में आई है वो ये है, ऐ हमारे रब, इन्हीं में से रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयात पढ़े, उन्हें किताब व हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। यकीनन तो हिकमत वाला और गलबे वाला है। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ थी जो कबूल हुई और उनकी ज़ुर्रियत से यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान देकर भेजा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम